बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद हमायूं है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी जो कानून है इसमें शरीयत का कानून जो है इसकी किस हद तक जो है वो गुंजाइश मौजूद है। अगर तो शरीयत का कानून पाकिस्तान में नाफिज है तो किस हद तक नाफिज है। अगर नाफिज है तो यानी कि हमने शरई सज़ाएँ ज़्यादा होती नहीं देखी पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है। और इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है, हमने ये देखा है कि काफ़ी जो है लोगों को इसके बारे में वहाँ मौजूद है और काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है वो ठीक नहीं है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद शरीयत बिल्कुल है ही नहीं है या कानून को इस तरह का मौजूद है ही नहीं है। तो इस हवाले से हम आज कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें और इस हवाले से जो भी कानून है वो क्या कहता है, उसकी क्या असल में बात क्या है, उसको हम आज डिस्कस करें और इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे उसके बारे में बात करें, उसके हवाले से रहनुमाई हासिल करें। तो अब सबसे पहले तो बात यह कि हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है ये वजूद में आया है दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो वजूद में आया है। फिर उसके बाद ये है कि जो हम ये भी जानते हैं कि जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम लॉ होता है किसी भी मुल्क का। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये उसका जो पहला आर्टिकल है वो ये बात करता है कि इस्लाम जो है वो जो 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 हमारे मुल्क का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। फिर हमारे जो आइन का आर्टिकल 2 है वो ये बात करता है कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन होगा, यानी कि रियासत पाकिस्तान का जो दीन है वो इस्लाम होगा। फिर इसी तरह से हमारे आइन में ये बात भी लिखी गई है कि कोई भी कानून जो है हमारे मुल्क में पाकिस्तान में वो कुरान और हदीस के मुनाफी नहीं बनाया जा सकता। ये बातें शायद सुनने में आपको हैरानकुन लग रही हों, लेकिन ये बातें सारी कानून में लिखी गई हैं कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। इसको अमल में लाने के लिए वफाकी शरई अदालतें भी का भी क़याम किया गया है। शायद आप लोगों ने उसके हवाले से भी कुछ सुना हो। जो वफाकी शरई अदालतें हैं उनका काम ही ये है कि अगर कोई कानून है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है तो उसको कलअदम करार दिया जाए। अगर किसी भी शख्स को यह लगता है कि कोई कानून पाकिस्तान का वो जो है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है वफाकी शरई अदालत में। वफाकी शरई अदालत जो है उस एप्लीकेशन को देखेगी, जज करेगी और ये देखेगी क्या जो कानून की बात कर रहा है कि जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्या वाकई ये कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है ये कानून। अगर उनको लगेगा कि वाकई इसकी बात में वज़न है और ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी लगती है ये बात, तो जिस भी गवर्नमेंट ने बनाया, अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बुलाएगी, अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया फेडरल गवर्नमेंट को बुलाएगी। उनका मौक़िफ़ जानेगी उस बारे में। मौक़िफ़ जानने के बाद अगर उसको लगेगा कि ये कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो वो उसको चलने देगी। अगर उसको लगेगा कि ये जो है कुरान और सुन्नत के मुनाफी है तो फिर इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। और ढेरों ही ऐसे मुकदमात जो हैं वो वफाकी शरई अदालत में चल रहे हैं जिसमें यही बात हो रही है कि क्या ये कानून जो है ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हमारे आइन में ये जो वफाकी शरई अदालतें हैं हमारे आइन ने इनको अमल में लाई है। इसके साथ साथ एक इस्लामिक काउंसिल भी है जो आइन ने बनाई है और उसमें भी उनका क्या काम है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको गाइड करना कि कैसे जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हैं वो जो कवानीन है वो लाए जा सकते हैं और जो पहले से मौजूद हैं उनको कैसे किया जा सकता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ये उसका ये सिर्फ काम है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं या वो सिर्फ एक बात कर सकते हैं, उनकी जो बात है वो फाइनल नहीं होगी यानी कि उनकी बात को अमल दरामद नहीं होगा, वो सिर्फ कोई एडवाइस ही कर सकते हैं। वफाकी शरई अदालतें जैसे कि हैं वो तो कलअदम करा सकती हैं कानून को, लेकिन ये कलअदम नहीं करा सकते, लेकिन सिर्फ अपना एक पॉइंट दे सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अब आगे हम अगर बात करें, काफ़ी सारे जो कवानीन हैं वो बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो शरीयत है उसका नफाज पाकिस्तान में हो सके और शरीयत के लिहाज से काफ़ी सारे कानून हमारे मुल्क में बनाए गए हैं, हम जानते नहीं हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जैसे कि है इन्फोर्समेंट ऑफ शरीयत एक्ट के नाम से एक कानून जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और इसका मकसद क्या है कि इसमें भी यही बात लिखी गई है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इकोनॉमिक सारा सिस्टम है पाकिस्तान का इसको भी इस्लाम के मुताबिक करने के लिए इसमें कोशिशें की गई हैं। यानी कि जैसे इसमें एक काउंसिल बनाई गई है जिसमें उलमा भी होंगे, जिसमें बैंकर्स भी होंगे, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, जिसमें ज्यूरिस्ट भी होंगे और ये सारे मिल के
پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوششیں کریں گے. تو اس حوالے سے بھی کوششیں بالکل ہو رہی ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدود آرڈیننس بھی ہمارے ملک میں موجود ہے، اور اس طرح کے اور ڈھیروں قانون پاکستان میں موجود ہیں. اب حدود جو آرڈیننس ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو شرعی سزائیں ہیں ان کا نفاذ کیا جائے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے قوانین موجود ہیں تو ہم جو ہیں وہ شرعی سزائیں ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے پاکستان میں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شرعی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے سزا، تو اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے وہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اور جو دو گواہ ہیں وہ کوئی بھی گواہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزکیۃ الشہود. اب تزکیۃ الشہود کیا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس نے کبھی جو ہے جھوٹ نہ بولا ہو، دھوکے بازی نہ کی ہو، کوئی بڑا گناہ کبھی جو کبیرہ گناہ ہے کبھی اس سے سرزد نہ ہوا ہو، اور اس طرح سے اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، نیک آدمی ہو، اور باقی سارے جو ہیں صوم و صلات کا پابند ہو. تو اس طرح کے دو لوگوں نے دیکھا ہو. تو اب پرابلم یہ آتی ہے کہ اس طرح کے دو لوگ ملیں اور انہوں نے وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے شرعی سزا دی نہیں جاتی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ شرعی سزا ہو ہی نہیں سکتی. اگر تو کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شرعی سزا ہو اور وہ دو گواہ لے کے آتا ہے جو تزکیۃ الشہود پہ پورے اترتے ہیں، تو پاکستانی قانون تو بالکل بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس کو جو شرعی سزا ہے وہ اس کو نافذ کروائے. لیکن یہ پرابلم یہی آتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب اسی حوالے سے ہم نے یہ ساری بات کی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں، کیونکہ کافی لوگوں کا جو یہ کوشچن ہوتا ہے بعد میں کہ جی اگر یہاں پہ قانون ہے، اسلامی قانون ہے، تو پھر سزائیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو اس حوالے سے سارا جو تزکیۃ الشہود ہے وہ بھی گائیڈ کر دیا. اس کے علاوہ بھی کافی فیکٹر ہوتی ہیں. پھر اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو قانون ہے وہ ہمارا اوور آل جو ہے ہمارا لیگل سسٹم وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہوں اسلام کو مطلب کہ شریعت کو نفاذ کے دوران. تو ظاہر ہے ہمارا لیگل سسٹم اوور آل ٹوٹلی ایسا ہے جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہو. باقی تو سب اس میں قوانین موجود ہیں. اور آخر میں ہم اگر کنکلوڈ کریں اپنی ساری ویڈیو کو، وہ یہی ہے کہ جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے شریعت کے قانون کی. تو بالکل قانون پاکستان میں بالکل گنجائش موجود ہے شریعت کے قانون کی. ہمارا آئین جو ہے سپریم لا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون بنے گا ہی نہیں. تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں بنے گا. تو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو ہماری پسند ہے یہ ویڈیو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے اس حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بالکل پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.